दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोग को सिखाने वाले हम बहुपद का भाग कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार से भाग दिया जाता है तो वो आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार से यह भाग बोलता है उस स्टूडेंट को बनाने के लिए तो उसको दिमाग में ये चलता है कि भाई ये तो भाग बना लेते हैं, ये भाग कैसे बनेगा, हमको नहीं आएगा। तो इसी के बारे में हम इसको बेसिक चीज़ से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर देखिए, अगर आपको बहुपद का भाग कुछ नहीं आता है, यानी बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको वादा देता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुपद नहीं सीखने का एक ही कारण होता है कि कई स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, यही कारण होता है, ठीक है ना। तो फिर चलिए हम बहुपद का भाग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बहुपद का भाग में जिस चीज़ का रूल का नियम उसका उपयोग होता है उसको पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो रूल नहीं पता रहेगा तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसमें चर और अचर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि 2, 1, 4, ऐसे 4/5 या फिर -6, इस प्रकार से जो रहता है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। और आप लोग जानते होंगे जैसे कि यहाँ पर होता है A, B, C, ऐसे करके 2x प्लस जैसे रहे 3y -2x, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लोगों को बोलते हैं चर, ठीक है। क्या बोलते हैं? चर, जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। इसे हम लोग चर बोलते हैं, यानी जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कि आप समझिए, पहले देखिए बहुपद का जोड़ कैसे बनते हैं। देखिए, उसको आपको समझना होगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बहुपद का जोड़ देखिए, जैसे आपको बोले कि 2x अब प्लस 5x, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। यहाँ पर क्या है? 2x और यहाँ पर है 5x, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आप आ जाता है 7x, ठीक है। अगर इसी को बोले आपको कि 2x² जोड़ 5x जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये आप नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है? x² है, यहाँ पर सिर्फ 5x है, तो इसको आप नहीं जोड़ पाइएगा। ये सिर्फ कितना होगा? ये इसमें नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। और घटाओ देख लीजिए आप कि मान कर रखिए 8x है यहाँ पर, और इसमें से आपको 6x घटाना है, तो ये घटेगा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 8x है और यहाँ पर 6x है, तो जब घटाइएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 2x, ठीक है। अब चलिए गुना हम देख लेते हैं। गुना करने के लिए क्या होता है, जैसे मान कर रखिए कि अगर x गुना x, इसका मतलब क्या होता है कि x का पावर 2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x क्या गो है? 1, 2 गो, तो इस x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना अति आवश्यक है। और जैसे मान कर रखिए, जैसे y का पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि y 3 गो है, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आपको भाग बोले, ध्यान समझिएगा कि x भागा x, इसको कैसे करेंगे? तो ये x², भाग में इसका होता है बाटा, तो बाटा देंगे, और ये x है तो x लगाएंगे हम, ठीक है। फिर देखिए, इस x² का मतलब क्या होता है कि x 2 गो है, ठीक है, तो x गुने x, और बट्टे में क्या हो जाएगा? ये x, तो ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? x। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझना अति आवश्यक है, तभी आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बहुपद का भाग है, यहाँ पर एक पद है, ठीक है, और इसके बाद कठिन भाग करके बताऊंगा, यहाँ पर 2 पद वाले, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। यदि आप कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अनिवार्य चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। यानी क्लास 10th और 9th में एक चैप्टर है बहुपद का भाग, ठीक है। तो फिर चलिए देखिए, बहुपद का भाग करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम जो होता है कि इस x को इस x² से भाग देना होता है, ठीक है। तो ये x² है ना,
तो एक्स स्क्वायर से धा दीजिए भाग, ठीक है। और बट्टा में कितना है, इस एक्स से भाग लगाना है तो लगाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का भाग है पावर 2 है तो एक्स क्या गो है, 2 गो है, मैंने अभी आपको बताया है। तो एक्स गुने एक्स और ये बटा एक्स, तो ये एक्स से एक्स कट देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो ये जो भागफल आपका एक्स आया है, यानी ये एक्स, इसको यहाँ पर बैठाना है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। और इस एक्स को इनसे भाग देना है, यानी गुना करना है, सॉरी क्या करना है, गुना करना है। तो जब एक्स को आप एक्स से गुना करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको रेखा देना है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये जो एक्स स्क्वायर है, आगे में अगर संख्या में कुछ नहीं लगा रहता है तो वो प्लस में रहता है, तो जब प्लस में है तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब दो संख्या कटेगा तो वो दो रंग चिन्ह रहना चाहिए, एक प्लस में रहना चाहिए और दूसरा माइनस में रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये चिन्ह जो हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये दोनों संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर प्लस है ना, तो फिर प्लस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो 3x क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। क्योंकि यहाँ पर एक पद है ना तो हम एक ही पद उतारेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए, फिर x को 3x से भाग लाएंगे तो 3x को ऊपर रखेंगे और x को नीचे में लिखेंगे। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो 3 गुना x बटे x, इस x को काट दीजिए तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। क्योंकि ये 3 किस में आया, प्लस में है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि संख्या आगे कुछ नहीं लगा रहता है तो वो प्लस में रहता है। तो ये +3 हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब इस +3 को फिर x से गुना करेंगे, तो +3 को x से गुना करेंगे, 3 को x से, तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3x देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ 3x के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस में है, फिर ठीक इसका क्या उल्टा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो फिर ये प्लस माइनस में कट जाएगा, क्योंकि 3x माइनस हो गया और 3x प्लस का, इसको भी काट लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए अगला संख्या क्या रहा, तो अगला संख्या रहा आपका क्या, 2। तो प्लस का 2 है तो फिर ये प्लस का 2 लिख लीजिए आप, या प्लस ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, तो 2 बटे x, तो ये भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 एक क्या है, अचर है और x चर है, तो चर अचर में भाग नहीं लगता है। तो इस भागफल शेषफल 2 ही बचेगा, यानी इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम कठिन भाग लेते हैं ताकि ये भी समझ जाए, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए, जैसे मैंने उसमें एक पद वाले में काम किया था, तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि 2 पद है तो इसको भी हम उसी तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, ध्यान समझिए कि इस x को, x का पावर 3 जो है यानी x³ है, इसे हम भाग देंगे। तो x का पावर 3 है, इसे हम x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर होगा x का पावर 3 है तो x क्या गो है, 3 गो है, x गुने x बटे x। इस x कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यानी x 2 गो है तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो आपका भागफल आया है यानी करके, तो इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, x का पावर 2 यानी x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस x स्क्वायर को, ध्यान समझिएगा, इस x स्क्वायर को इन दोनों संख्या में गुना करना है, ध्यान समझिए, इस x स्क्वायर को इन दोनों संख्या में गुना करना है, ठीक है। तो इसको हम इन दोनों संख्या से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर को जब x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखिए हम फिर बताते हैं, इन दोनों संख्या में गुना करना है, ठीक है। अब क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को आप 1 से भी गुना करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, एक रेखा देना है। अब देखिए, ये x का पावर जो है 3 यानी x³, इसके आगे में चिन्ह नहीं है कुछ तो वह प्लस में रहता है, तो ठीक इसका उल्टा क्या लिखेंगे, हम माइनस का लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी प्लस में x² तो इसका भी उल्टा माइनस हो जाएगा। तो ये आप x² प्लस का नहीं, ये माइनस का हो गया, ठीक है। और ये x² प्लस का नहीं, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का और प्लस में कट जाएगा, कि 2 रंग चिन्ह में कट जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि अब हम यहाँ पर 3x² है तो, और यहाँ पर x² है, तो ये माइनस का x² है, तो 3x² में से x² घटाएंगे। तो देखिए 3x²
में से आपको एक्स स्क्वायर घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ए गो एक्स स्क्वायर है। तो 3 गो एक्स स्क्वायर में से ए गो एक्स स्क्वायर घटाएंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 गो एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। चूँकि यहाँ पर 2 पद है, 1 2, तो यहाँ पर भी हम 2 पद लिखेंगे, तो इसका काम तो हो गया। तो ठीक इसका ठीक अगला पद क्या है, प्लस का 3x, तो यहाँ पर लिखिए प्लस का 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड काम, फिर इस x को 2 एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, ध्यान समझिए। तो 2 एक्स स्क्वायर भागा x, तो 2 एक्स का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 गुने एक्स बटे एक्स। इस x काट लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 2x। और चूंकि ये प्लस में आया है तो इसको हम प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 2x। फिर इन 2x को इन दोनों संख्या में गुना करना होता है, तो 2x को इस दोनों संख्या में गुना करिएगा, पहले 2x को x से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर ध्यान समझिए आप, फिर इन 2x को 1 से गुना करेगा तो ये 2 ही x आएगा, ठीक है। अब ध्यान फिर देखा दीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ठीक इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या है, माइनस में है और ये प्लस में है। देखिए ये चिन्ह इसके बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसको काट दीजिए आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x में से 2x घटा लीजिए, कि 2x प्लस का अब नहीं रहा, ये माइनस का हो गया। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो सिर्फ ये x ही बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, इससे अगला पद क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 लगाइए, ठीक है। अब देखिए इस x को x से भाग लगाइए, तो x बटे x, तो x से कान x यानी 1 मरतबे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। इस 1 प्लस, ये 1 जो है सो प्लस में आया है, तो इस 1 प्लस को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर इन 1 को इन दोनों संख्या में गुना करना है, यानी 1 को x में भी गुना करेंगे और 1 में भी गुना करेंगे। तो 1 को x से गुना करेंगे तो ये x ही आएगा, प्लस है, प्लस दीजिए यहाँ प्लस, फिर 1 को आप 1 से गुना करिएगा तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस में है तो इसका ठीक उल्टा माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये दोनों ही कट जाएगा, यानी x से x कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस में हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये 0 बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर ये बहुपद का भाग सीख गए होंगे तो अपने आप दोस्तों को भी बता देना, ये यानी कि कठिन भाग होता है, ये कई बच्चों को नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और पहली बार है तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।